नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 जेआरसी बरेली, लखनऊ संभाग से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अभी एक पत्र जारी किया गया था कि सभी विद्यालयों के एनुअल अकाउंट्स टैली में हमें तैयार करने हैं, और उसी के कंटिन्यूएशन में एक लेटर अभी 18 जून को आया था, जिसमें कि ये बोला गया था कि जो आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखे होंगे कि जो स्पेशल जनरल वाउचर की एंट्री थी, जिसमें हमें सभी लेजर्स के बैलेंसेस जीरो करने थे, उस एंट्री को डिलीट करने के लिए बोला गया था, मींस कैंसिल करने के लिए बोला गया था। और एक एंट्री एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर की स्पेशल जनरल की एंट्री को ही कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करने के लिए बोला गया था। उसी कंटिन्यूएशन में 22 जून को एक और केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें जो एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर की जो एंट्री है उसको मॉडिफाई करके हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको एंट्री करना है कैपिटल फंड में। तो अभी जैसे कि मेरे पास कुछ कॉल आए हैं, हमारे जो साथी हैं उन सभी के काफ़ी लोगों के आए हैं, अलग अलग रीजन से, अलग अलग विद्यालयों से। तो मैनुअल एनुअल अकाउंट सभी ने जमा करा दिए हैं। अब मैनुअल एनुअल अकाउंट से टैली में हमें मैच करना है, और जो टैली में हमें मैच करना है उसकी रिपोर्ट हमारी जो अपडेट होगी वो उसके रिगार्डिंग कुछ इश्यूज हैं। तो दोस्तों, इसी संबंध में मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि उन इसी इश्यूज को हम किस तरीके से हटा सकते हैं, उन इश्यूज को किस तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो हम स्पेशल जनरल की एंट्री लगाते थे, हेड्स जीरो करते थे, वो जो इसमें मुझे समझ में आया, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय का जो कॉन्सेप्ट है, जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि जब हम उनके हेड जीरो कर देते थे, तो जब हम उस किसी भी लेजर का प्रिंट निकालते थे, तो लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस था वो जीरो हो जाता था। तो शायद इसी लिए जो एंट्री है स्पेशल जनरल की एंट्री, उसको डिलीट करने के लिए या कैंसिल करने के लिए बोला गया है। और उन एंट्रीज को, जैसे कि वीवीएन में 1 अप्रैल को हमें एंट्री पास करने के लिए बोला गया है, और एसएफ में ओनली हमें एक एंट्री 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और एक एंट्री 1 अप्रैल 2024 को पास करने के लिए बोला गया है। जो भी हमारा एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ वीवीएन फंड है, जो भी अभी हम एक बार ये जो संगठन का पत्र है इसको हम एक बार देख लेते हैं। ये 22 जून का एक पत्र है। जैसे कि इसमें बोला गया है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्कूल आरओ का हमें किस तरीके से करना है। द सब पैरा मे बी ट्रीटेड एज रिप्लेस विद एनेक्सर ए अटैच हियर विद स्पेशल जनरल एंट्री, स्पेशल जनरल वाउचर एंट्री, इनकम और एक्सपेंडिचर और इनकम विल बी मेड ऑन 31 मार्च फॉर द फाइनेंशियल ईयर, मतलब अकॉर्डिंग टू जो एनेक्सर ए पे दिए गए उसके अकॉर्डिंग। और जो इसमें बताया गया है कि जो ये वाला हमारा 10106 हेड है, लेजर है, इसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और जो बैलेंसेज हैं कैपिटल फंड में वो शिफ्ट करने हैं। ओनली हमें जो 31 मार्च को एक एंट्री पास करनी है, वो ओनली हमें क्या करना है, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक एंट्री हमें पास करनी है। और जो हमारी एंट्रीज है 10102 से 10105 वो हमें करनी है 1 अप्रैल को। डेजिग्नेटेड ईयर मार्क फंड में हमें ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, उसमें तो सिंपल हमें एक स्पेशल जनरल एंट्री पास करनी है, वो हमें 1 अप्रैल 2024 को पास करनी है। जो हमारे प्रोजेक्ट के भी है उसकी भी सभी एंट्रियाँ जो है हमें 1 अप्रैल 2024 को पास करनी है। तो दोस्तों, इसी कंटिन्यूएशन में हमें किस तरीके से अपना मैनुअल एनुअल अकाउंट टैली से चेक करना है और किस तरीके से हमें ये एंट्रियाँ पास करनी है, तो इसी संबंध में ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ा ड्यूरेशन जो है थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो का। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं वीवीएन, क्योंकि उसमें हमारी ज़्यादा एंट्रियाँ नहीं है, उसमें हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं हमें क्या करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों,
वही हमारी जो टैली है उसको क्लाउड पे लॉगिन करना होगा। क्लाउड पे लॉगिन करने के बाद हमें टैली में लॉगिन करना होगा, और जो हमारा मैनुअल एनुअल अकाउंट है उसको उसी के बराबर में खोल के रखिए, टैली उसी के बराबर में खोल के रखिए, है ना। तो उससे हमें क्या करना है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, जैसे कि सपोज हम ये कंपनी में लॉगिन कर गए। सबसे पहले मैंने वीवीएन की कंपनी लॉगिन की है, इसमें मैंने पीरियड चेंज कर लिया है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें टैली में बैलेंस शीट में जाना होगा। बैलेंस शीट में जाने के बाद हमें क्या करना होगा, कैपिटल अकाउंट में जाना होगा। कैपिटल अकाउंट में जाने के बाद जो हमारा 10200 लेज़र है डेजिग्नेटेड ईयरमार्क फंड, इसमें जाना होगा। ये हमारा जो भी एक्सपेंस है या रिसिप्ट है डेजिग्नेटेड ईयरमार्क फंड की, वो यहाँ पर ओपन हो गई है। और मैनुअल एनुअल अकाउंट में हमें क्या करना होगा दोस्तों, जो हमारा शेड्यूल 2 है वो हमारा वीवीएन को रिलेट करता है। वीवीएन को रिलेट करता है तो हमें शेड्यूल 2 यहाँ पर ओपन करना होगा। अब देखिए हम वीवीएन को किस तरीके से चेक करते हैं। जब हम टैली में बैलेंस शीट में जा कर के कैपिटल अकाउंट में गए, कैपिटल अकाउंट में डेजिग्नेटेड ईयरमार्क फंड में गए, तो यहाँ जो भी मेन हेड्स मीन्स जो भी ग्रुप है वो ग्रुप के अंडर का एक्सपेंडिचर यहाँ पर आ गया कि इस ग्रुप में, जैसे कि सपोज हमारा स्टाफ पेमेंट एंड बेनिफिट का है, जो भी हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स का है, एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल एक्सपेंसेस का है, वो हमारा एक ग्रुप हो गया जिसमें हमारे ये सिक्योरिटी का पेमेंट, बिजली का पेमेंट, टेलीफोन का पेमेंट, और आपका क्या बोलते हैं और भी ऑफिस एक्सपेंस, ये सब हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल एक्सपेंसेस में आते हैं। एकेडमिक एक्सपेंस में एग्जामिनेशन हो गया, स्टूडेंट वेलफेयर हो गया, एनुअल फंक्शन हो गया, और आपके और भी इससे संबंधित जैसे कि स्काउट एंड गाइड हो गया, ये सब एक्सपेंसेस हमारे एकेडमिक। तो इसी से ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, फिक्स्ड असेट्स हो गई, वो हमारे हेड हो गई। सेम यही चीज़ें जो हमारे टैली में दी हुई हैं, सेम यही चीज़ें हमारी मैनुअल एनुअल अकाउंट के शेड्यूल 2 में दी हुई हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब आप देखेंगे शेड्यूल 2 डेजिग्नेटेड ईयरमार्क फंड मैनुअल एनुअल अकाउंट में, और टैली में डेजिग्नेटेड ईयरमार्क फंड, टैली में इसका ओपनिंग बैलेंस क्या है 6190,497 जो करंट ईयर का है। अब जब आप यहाँ 10400 फंड ट्रांसफर बिटवीन केवी एंड आरओ शेड्यूल 2 50,91,638, सेम यहाँ पर भी फंड रिमिटेड टू रीजनल ऑफिस सेम, मीन्स ये हमारा अमाउंट बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है। दूसरा, अब हम चलते हैं जो हमें ये कुछ फंड 11,446 का जो टैली से रिलेटेड जो रीजनल ऑफिसेज ने अपने लेवल पे एंट्रियाँ पास की हैं मैनुअल एनुअल अकाउंट में, तो इसका भी जब हम देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए 11,446 जो कंप्यूटर हमने ये रीजनल ऑफिसेज ने कंप्यूटर फंड हमारा फंड रिसीव्ड फ्रॉम केवी एंड आरओ कंप्यूटराइजेशन शेड्यूल 2, और पेमेंट हमारा गया है ये कंप्यूटर कंज्यूमेबल में। फी एंड फाइन्स 133,79,530, 133,79,530। अदर इनकम 36,638, इनकम फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग 14435, इनकम फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग 14435, इंटरेस्ट 333,864, ये हमारी इनकम्स हो गई। और ये हमारा जो हमारा फंड हमारा ट्रांसफ़र हुआ है, जो भी हमारा 5%, 2%, 20%, 3% जो भी है, ये वो वाला अमाउंट हो गया। अब एक्सपेंडिचर की तरफ चलते हैं। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड असेट्स, जो भी हमने फर्नीचर, फिक्सर, कंप्यूटर या जो भी रिलेटेड हमने वीवीएन से परचेज किया, ये यहाँ पर आप देखेंगे 712,392। यहाँ पे देखिए फिक्स्ड असेट्स में 712,392। सेम स्टाफ पेमेंट जो कॉन्ट्रेक्चुअल्स का पेमेंट है 1852049, 1852049। एकेडमिक एक्सपेंस जब आप देखेंगे 3188,220, 3188,220, सॉरी 3188,220, 1519,997, 1519,998। यहाँ पे 0.7 है तो इसलिए उसको राउंड ऑफ कर लिया। यहाँ पर नेक्स्ट जो हायर रुपीज़ है, हायर अमाउंट है, उसमें नेक्स्ट हायर में इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब आते हैं रिपेयर मेंटेनेंस में।
2110,571 2110,571, ये हमारा शेड्यूल 2 टैली का मीन्स जो भी हमने बैलेंस शीट में जाके डेजिग्नेटेड कैपिटल फंड और डेजिग्नेटेड ईयरमार्क फंड में गए वो है, और ये हमारा शेड्यूल 2 बिल्कुल एज इट इज जैसा हमारा मैनुअल एनुअल अकाउंट है सेम हमारा टैली में भी उसी तरीके का है। अब ये तो हमारा रिसिप्ट और पेमेंट हो गया। अब हमें क्या देखना है कि इसमें हमारा कोई लोन एडवांसेज है कि नहीं है, कुछ लाइबिलिटीज़ हैं कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टैली में जाएंगे, एस्केप करेंगे, एस्केप करके बैलेंस शीट पे आएंगे। अब जब आप बैलेंस शीट पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस 55,223 है, और यहाँ पर जो है करंट लाइबिलिटीज आप शेड्यूल 2 में नीचे की तरफ देखेंगे 55,223 मीन्स ये हमारा एग्जैक्ट मैच कर रहा है। अब करंट असेट्स अब जब देखेंगे 55,46,765.80 और यहाँ पर ये 55,46,765 मीन्स एग्जैक्ट हमारा ये मैच कर रहा है। 0.8 का इसमें डिफरेंस है, लेकिन वो क्या है कि एक तरफ हमारा ये बैलेंस हो जाएगा क्योंकि हमारा कैपिटल फंड में भी 0.8 है। अब सपोज हमारा जो टैली का जो भी रेस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं वो हमारे मैच नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा पहले कि जैसे कि हमें सपोज हम मान के चलते हैं कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स्ड असेट्स मैच नहीं कर रहा है, तो हमें कैपिटल बैलेंस शीट में कैपिटल फंड, कैपिटल अकाउंट, डेजिग्नेटेड ईयरमार्क फंड, ये हमारे ग्रुप आ गए। ग्रुप में आने के बाद हम सपोज हमारा ये फिक्स्ड असेट्स मैच नहीं कर रहा है, इस पर एंटर करेंगे। इसमें एंटर करने के बाद जब हम देखेंगे तो ये हमारा इसमें फर्नीचर फिक्सर में एक्सपेंडिचर हुआ है, कंप्यूटर पेरिफेरल में एक्सपेंडिचर हुआ है, अदर फिक्स्ड असेट्स में हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है। सेम हम क्या करेंगे, ये जो हमारा यहाँ पर शेड्यूल 2 में ये अमाउंट आया, ये हमारा कहाँ से आया है, एनेक्जर 1 शेड्यूल 2A से आया है, और एनेक्जर 1 शेड्यूल 2A में हमारा शेड्यूल 2 में सॉरी 2A नहीं, एनेक्जर 1 शेड्यूल 2 में जो अमाउंट आया वो हमारा प्रोविजन से आया है, जो भी हमारा VVN का पेमेंट का प्रोविजन्स है और रिसिप्ट का जो प्रोविजन्स है, और जो प्रोविजन्स में ये अमाउंट आया है वो हमारा आया है पेमेंट से, जो भी हमारे VVN में रिसिप्ट और पेमेंट एंटर किए थे उसके अकॉर्डिंग हमारा आया है। तो देखते हैं सपोज हमारा ये फर्नीचर फिक्स्ड असेट्स में डिफरेंस था, तो अभी हम एक बार क्या करते हैं, एनेक्जर 1 शेड्यूल 2 में चलते हैं, मैनुअल एनुअल अकाउंट में, यहाँ पर गए। यहाँ पर जब आप देखेंगे फिक्स्ड असेट्स, इसमें फिक्स्ड असेट्स, ये फिक्स्ड असेट्स इसमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो इसमें ये अमाउंट हमारा आया है कहाँ से, हाँ ये सॉरी वो एनेक्जर 1 से और अदर जो भी अमाउंट है वो आया है, लेकिन जो फिक्स्ड असेट्स का अमाउंट है ये वाला, ये हमारा प्रोविजन से आया है डायरेक्टली। जबकि जब आप देखेंगे इसमें जो और हमारा एकेडमिक एक्सपेंस, स्टाफ पेमेंट एंड बेनिफिट, रिपेयर मेंटेनेंस और जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस है वो हमारे आए हैं कहाँ से, ये देखिए आप, वो हमारे सब प्रोविजन से आए हैं। तो जो हमारा VVN का प्रोविज़न है, पेमेंट प्रोविज़न, इसमें हम गए। यहाँ पर जब आप देखेंगे फिक्स्ड असेट्स में ये देखिए 477,850, 477,850, कंप्यूटर पेरिफेरल 207442 और अदर फिक्स्ड असेट्स जो है 27100। इस तरीके से हमें अपना शेड्यूल 2 पहले टैली का VVN का हमें मैच करना है। अगर हमारा देखिए इसमें मैच आपका इजीली हो जाएगा अगर आपकी रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्रियाँ बिल्कुल करेक्ट है एज पर एनुअल अकाउंट, आपकी एंट्रियाँ हैं टैली में, तो आपका ये एनुअल अकाउंट जो भी आपका शेड्यूल 2 है वो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट मैच करेगा। अगर आपकी एंट्रियाँ गड़बड़ है तो ये फिर आपको मैच नहीं करेगा, फिर आपको वो एक एक जो भी ग्रुप है, कैपिटल फिक्स्ड एक्सपेंडिचर फिक्स्ड असेट्स का है, स्टाफ पेमेंट बेनिफिट, फिर एक एक को आपको जा करके क्या करना होगा, जो भी यहाँ पर प्रोविजंस वाला शेड्यूल है VVN का, उससे आपको जाके एक एक लेजर आपको चेक करना पड़ेगा। सपोज हमारा ये एकेडमिक एक्सपेंस है, यहाँ पे भी एकेडमिक एक्सपेंस है। एकेडमिक एक्सपेंस का जब टोटल देखेंगे 3188,220 और यहाँ पर 3188,220। जो हमारा शेड्यूल 2 में अमाउंट जाता है वो हमारा यहाँ से
टोटल से, ग्रैंड टोटल से जो भी हमारा है, इसमें हमारी जो पिछले प्रोविजंस है उसको प्लस माइनस करने के बाद, इस साल के जो प्रोविजन को प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पे वो आता है। यहाँ पे अगर हमने इसमें प्रोविजंस लगाए हैं तो वो प्रोविजंस हमें इस टैली में भी वीवीएन की कंपनी में लगाने होंगे, तो वो हमारा एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। यहाँ पे एकेडमिक एक्सपेंस में अभी कोई प्रोविजंस नहीं है। जब आप यहाँ देखेंगे 3188,220 3188,220, सपोज हमारा यहाँ पे कुछ और अमाउंट होता है, यहाँ पे एकेडमिक एक्सपेंस में कुछ और होता है, तो हम सेम जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स्ड असेट्स में गए थे, एकेडमिक एक्सपेंस में भी हम जाएंगे और यहाँ पर जब देखेंगे, ये देखिए हमारे एकेडमिक एक्सपेंस में इन हेड्स में हमारा खर्चा हुआ है, तो फिर हमें यहाँ से और जो हमारा ये प्रोविजंस के ये हेड्स हैं, सॉरी ये प्रोविजंस में जो ये हेड दिए हैं लेजर्स के, इनसे एक एक हेड को हमें मैच करना होगा। किसी हेड में हो सकता है कि हमारा मिस क्लासिफिकेशन ऑफ हेड हो गया हो, मीन्स खर्चा हमारा वो एनुअल फंक्शन का हमने स्टूडेंट वेलफेयर में बुक कर दिया, या फिर जो भी है, हो सकता है कि वो खर्चा था कंप्यूटर कंज्यूमेबल का, लेकिन हमने उसको उसमें रिपेयर मेंटेनेंस सॉरी उसमें फिक्स्ड असेट्स में उसकी एंट्री कर दी है, तो वो इस वजह से मिस क्लासिफिकेशन ऑफ हेड होने की वजह से वो गड़बड़ हो सकता है। तो सबसे पहला यही है कि हमारी एंट्रियाँ करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आपकी रिसिप्ट और पेमेंट होनी चाहिए। अब जब हमारी ये सारी एंट्रियाँ मैच कर गई हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा कि हम जो हम डेजिग्नेटेड ईयरमार्क फंड के अंदर हैं, यहाँ से बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद हमें क्या करना होगा, जैसे कि ये केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि जो डेजिग्नेटेड ईयरमार्क फंड की एंट्री है वो हमें 1 अप्रैल को करनी है। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, जो भी हमें बैलेंस शीट जीरो करने हैं वो हमें 1 अप्रैल 2024 को करने हैं, सभी हमें लेजर्स के जो हमें बैलेंस शीट जीरो करने हैं। तो हमें क्या करना होगा, डिस्प्ले में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, F5 प्रेस करेंगे लेजर वाइज के लिए और इसको हम करेंगे प्रिंट। प्रिंट करने के बाद इसको यस करेंगे, यस करने के बाद फिर दोबारा प्रिंट करेंगे। पहले प्रिंट दिखा रहा है इसको, हम चाहे तो इसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर चाहे तो हम इसको डाउनलोड करके PDF में कर सकते हैं। तो मैं इसको प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको डाउनलोड करके PDF में रख रहा हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने इसको रखा, कीप किया इसको, और इसको किया मैंने क्लोज। इसके बाद इसको एस्केप किया। एस्केप करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, अपना यहाँ पर जो हमारा करंट पीरियड है इसको करेंगे हम चेंज, 1/4/2024 से 31/3/2025। अब मैं इसमें आपको पीरियड चेंज करने से पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ, मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग अकाउंट और लेजर। जैसे कि किसी एक अकाउंट का हम देखते हैं, सपोज हमें देखना है एग्जामिनेशन एंड स्टडी मटेरियल शेड्यूल 2। ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए कि इस हेड में खर्चा हुआ था और टोटल खर्चा हमारा ये 5,65,000 इतना हमारा खर्चा हुआ। लेकिन अगर हम स्पेशल जनरल वाउचर की एंट्री 31 मार्च को लगा देते तो सेम इतना ही अमाउंट हमारा ये डेबिट साइड यहाँ पर आ जाता। ये आने से क्या होता, जो हमारे ये नीचे बैलेंस है ये सब पूरा जीरो हो जाता। तो जो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया है वो कॉन्सेप्ट मुझे ये समझ में आया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो कॉन्सेप्ट है कि उस ईयर में किसी भी जो भी हमारे लेजर्स हैं, लायबिलिटी और एडवांसेस के छोड़ करके, क्योंकि लायबिलिटी में क्या होता है कि मोस्टली हमारा एफर्ट यही रहता है कि जो हमारी लायबिलिटी जो सेम ईयर में हमारी सेटल हो जाए, एडवांस हमारे सेम ईयर में एडजस्ट हो जाए। लेकिन जो अदर्स है, जैसे कि जो भी एकेडमिक एक्सपेंस है या पार्ट टाइम टीचर्स है, तो उनमें तो हमें खर्चा दिखता रहना चाहिए कि हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ है। तो इसीलिए वो 31 मार्च को हमें स्पेशल जनरल वाउचर की एंट्री नहीं करनी है, उनके हेड्स जीरो नहीं करने हैं हमें बैलेंसेस। इसीलिए केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि ये हमें जो एंट्री करनी है वो हमें 1 अप्रैल को करनी है। तो इसमें मैं इसको एस्केप करता हूँ। एस्केप करने के बाद यहाँ पे मैं पीरियड चेंज करता हूँ, Alt F2, एंटर किया। एंटर करने के बाद हम क्या करेंगे,
गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और F7 प्रेस करेंगे। F7 प्रेस करने के बाद स्पेशल जनरल वाउचर, इसमें स्पेशल जनरल वाउचर में जाने से पहले मैं यहाँ की जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे बैलेंसेस नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं, क्योंकि 31 मार्च को हमने स्पेशल जनरल वाउचर की एंट्री लगानी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बैलेंसेस हमें जीरो करने नहीं है, वो हमें लगानी है 1 अप्रैल को। जब हम ये 1 अप्रैल को एंट्री पास कर देंगे तो ये हमारे जो बैलेंसेस हैं ये जीरो हो जाएंगे। अभी हमारा जून तक जो हमारा बैलेंस आ रहा है 22,63,772, उसको एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F7 प्रेस करेंगे, स्पेशल जनरल वाउचर में जाएंगे और डेबिट। अभी जैसे कि मैंने ये यहाँ पर ट्रायल बैलेंस मैंने डाउनलोड किया था, तो ट्रायल बैलेंस एक बार हम ओपन कर लेते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, जो हमारा ये लेज़र का नंबर है वो आप एंट्री करते चले जाइए। मींस जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो क्रेडिट है उसको हमें डेबिट करना है और जो डेबिट है उसको क्रेडिट करना है, और जो लास्ट में अमाउंट बचता है हमारा उसको हमें डेजिग्नेटेड ईयर मार्क फंड में शिफ्ट कर देना है। तो जैसे कि 10201, इसमें कितना है 6190,497, ये देखिए ये हमारा जीरो हो गया। नेक्स्ट है हमारा जो रिसिप्ट है 1040, इसको भी डेबिट ही करना है। 10403 11,446 एंटर किया, ये सभी हमारे बैलेंसेस जीरो होते जा रहे हैं। मीन्स जो ये क्रेडिट है इनको हमें डेबिट करना है, और जो डेबिट ये वाले हैं, इस साइड वाले डेबिट हैं, उनको हमें क्रेडिट करना है, ताकि ये बैलेंसेज हमारे जीरो हो जाए। इसमें हमें नहीं करना है तो क्या नहीं करना है, लाइबिलिटीज़। सपोज आपकी कोई लाइबिलिटीज़ है, मीन्स सपोज आपने किसी को 1000 रुपीज़ किसी से रिसीव किया था, मान लीजिए एग्जामिनेशन, कोई CBSE का एग्ज़ाम होना है, या फिर कोई और किसी से EMD लिया था, वो सेम ईयर में सेटल नहीं हुआ, तो वो हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा जब तक कि वो सेटल नहीं होगा। सेम एडवांसेज में किसी को एडवांस पे किया था लेकिन उस एम्प्लॉय ने वो सेटल नहीं किया है, तो सेम हमें, और जो हमारा है परमानेंट इंटरेस्ट उसको नहीं करना है, उसका हमें बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे। और हमारा जो भी बैंक अकाउंट है, यूनियन बैंक है या यूको बैंक है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी हमारे बैंक है वो हमारे बैलेंसेस उसके कैरी फॉरवर्ड होंगे। दोबारा DR इसमें टैली पे आएंगे, DR करेंगे। DR करने के बाद हमारा क्या है 10701, इसका 2019450, दोबारा DR करेंगे 10703 13438676.5, फिर दोबारा DR करेंगे। DR करने के बाद हम क्या करेंगे 10801, ये हमारा हो गया 26638। नेक्स्ट हमारा होगा 10901 14435। नेक्स्ट हमारा क्या होगा 11002, ये हमारा इसमें अभी और भी ट्रांजैक्शन हुई है, तो हम इस सेशन में हमारी ट्रांजैक्शन हुई है इसमें, तो ये हमारा हो गया। ये अभी हमारी इसमें इतना बैलेंस अभी है, मीन्स इस सेशन में जो भी हमें अमाउंट रिसीव हुआ होगा ये वो वाली ट्रांजैक्शन इसमें अभी बैलेंस है। अब इसमें मुझे लगता है हाँ, ये हमारा क्या है, हाँ ये EMD ये हमारी लाइबिलिटी है, तो इसको हमें जीरो नहीं करना है। अब जो भी हमारे रेस्पेक्टिव हेड्स हमारे जीरो करने थे वो हमारे हो गए हैं। अब हमें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। क्रेडिट क्या करना होगा, जो हमारा डेबिट है उसको क्रेडिट करना होगा। 10401 10401
इसमें डबल 1 2 0 7 डबल 1 2 1 2 इसमें अमाउंट है 2 7 1 0 डबल 1 4 0 1 डबल 1 4 0 1 इसमें जो अभी यहाँ बैलेंसेज आपको दिख रहे हैं वो इसलिए हैं क्योंकि ये हमारा लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड हुआ था और ये हमारी इस ईयर में ट्रांजैक्शन हुई है, इसलिए यहाँ पर ये बैलेंस दिख रहे हैं। जिसमें अभी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है वहाँ पर अभी कोई बैलेंसेज नहीं दिख रहे हैं। So 10 339 565 511 516 565 896। ये जो एंट्री है हमें थोड़ा ध्यान से करनी होगी दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे मुझे थोड़ा अमाउंट लेजर के सामने वाला अमाउंट देखने में थोड़ा सा समस्या आ रही है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमें एंट्री करना है 11516 का और एंट्री हो जाए 11518 का या फिर कोई फिगर इसमें आगे पीछे हो जाए। तो बड़े ध्यान से हमें ये एंट्री है, फिर उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर हमें दोबारा एक एक एंट्री को चेक करना पड़ेगा किस हेड में हमारी एंट्री गलत हो गई है। तो 115518 55437 520 119756। नेक्स्ट है हमारा 1152428550। नेक्स्ट है हमारा 11525 34094 11526 9978। नेक्स्ट है हमारा 11542 62089 11544 409899। नेक्स्ट है हमारा 11601 18587। नेक्स्ट है हमारा 11602 1232। नेक्स्ट है हमारा 11603 ये है हमारा 21446। नेक्स्ट है हमारा 11604, इसमें है हमारा 353001। नेक्स्ट है हमारा 11609, इसमें है हमारा 25337। नेक्स्ट है 11610 200। नेक्स्ट है हमारा 11611 प्रोफेशनल चार्जेस, ये 37631। नेक्स्ट है हमारा 11613, अमाउंट हमारा है 653072। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी
116164076191। नेक्स्ट है हमारा 11802, ये है हमारा अमाउंट फर्नीचर एंड फिक्सचर रिपेयर 11802 8170। फिर हमारा 11803 1599282। फिर अमाउंट है हमारा 11805 फिर अमाउंट है हमारा 11807 416899। नेक्स्ट है हमारा EMD को हम लेंगे नहीं और परमानेंट इंटरेस्ट को नहीं लेंगे और हमारा यूनियन बैंक है इसको नहीं लेंगे। अब यहीं पे हमारी ये एंट्री हो जाती है ख़त्म। एक बार इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बैलेंस है ये हमारा कहाँ पे हो गया है 7570140 डेजिग्नेटेड ईयर मार्क फंड में लास्ट में हमें इसको ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे जो शेड्यूल टू है इसको हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा इसमें कुछ डिफरेंस है, मीन्स कहीं पर ये एंट्रियाँ हमारी गड़बड़ हैं। कहाँ पर गड़बड़ है इसमें हमें एक बार देखना होगा। नेट जो हमें आना चाहिए 5491542 ये हमें आना चाहिए। इसको एंट्री को एक बार हम सेव कर देते हैं और एस्केप करके हम बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में किस हेड में इंटरेस्ट ये इस बार रिसीव हुआ है, करेक्ट 22,561। ये भी ट्रांजेक्शन इसी बार की है। स्टाफ पेमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल का है, ये हमारा 1852। ये हमारा स्पेशल जर्नल से हो गया है 1852 करेक्ट है। ये 1,62,534 ये हमारी ट्रांजेक्शन 12,443 की इस बार की ट्रांजेक्शन है। मीन्स यहाँ पे तो हमारा ये 0 हो गया है। एक्सपेंडिचर ऑफ NCC ये भी इसी बार हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है। मीन्स जो हमारे हेड्स 0 होने थे वो 0 हो गए। ये ट्रांजेक्शन इस बार की इसमें शो हो रही हैं। ये 25,800 इस बार का है और ये 23,400 मई में एक्सपेंडिचर हुआ है। सेम स्टूडेंट वेलफेयर में इसी तरीके से है 10,000 और 2,500 जो इस साल में हमारे ट्रांजेक्शन है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस में भी इसी तरीके से है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी इस तरीके से है। अब इसमें हमारी कोई एंट्री इस तरीके से छूट गई है, इसमें ये भी हमारा एडजस्ट हो गया है। दोस्तों यहाँ पे तो हमारा ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो इसमें हमें क्या करना होगा दोस्तों, बस हमें क्या करना होगा, हमें ना बैलेंसेज उसके 0 करने होंगे और जो हमारा अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होना है वो हमारा अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होना 5491542। लेकिन इसमें कुछ इशू दिख रहा है मेरे को। बैलेंस शीट यहाँ पर रहेगी, EMD जो लास्ट ईयर की है, लाइबिलिटी पिछले साल में कुछ नहीं है।
बैलेंस मुझे लगता है इसमें, इसको डेबिट किया, इसको भी 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया। इसमें मुझे विवियन की फीस यहाँ पर है 690 यहाँ पर जो मेरे को फीस दिख रही है ये है 1136000080। ये है यहाँ पर एंट्री, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, जो यहाँ पर बैलेंस दिख रहा था उसी अमाउंट दिख रहा था उसी को हमने यहाँ पर है ना, जबकि हमें वो अमाउंट यहाँ पर एंटर करना है जो हमें हमारे ट्रायल बैलेंस में यहाँ पर शो हो रहा है। तो एक बार सभी हेड्स को, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक बार एंट्री हमें ध्यान से करनी होगी। जैसी एंट्री हमें यहाँ पे दिख रही सेम उसी तरीके, जैसे कि अभी ये अमाउंट की गड़बड़ हो गई थी तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। 3864, तो एक बार नीचे जाके देखते हैं हम डेजिग्नेटेड ईयरमार्क फंड में कितना अमाउंट हमारा ट्रांसफ़र हुआ है। ये देखिए दोस्तों, जो अमाउंट हमारा शेड्यूल 2 मैनुअल एनुअल अकाउंट के शेड्यूल 2 में शो हो रहा था वही अमाउंट हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। इसमें क्या है कि यहाँ पर 542 है, यहाँ पर 543.5, जो भी रिसिप्ट और पेमेंट को प्लस या माइनस होने के बाद जो भी अमाउंट यहाँ पर आया है इसने उसको यहाँ पर ले लिया है। अब इसमें हो सकता है किसी और अमाउंट में भी डिफरेंस रहा हो, इस वजह से ये हो सकता है। तो 3864.5 एक बार ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं। तो मेरे को कहीं दिख नहीं रहा। 565943 2261 923 477 850 207442 271850। पूरा एग्जैक्ट यहाँ पर हो गया है। तो इसमें जो भी प्लस माइनस है वो हमारा यहाँ पर इसमें आ रहा है। बैंक चार्जेस में एक बार देखते हैं, ये हमारा 11603 है। 11603 को एक बार देखते हैं। सॉरी 11602, यस, यहाँ पे हमें एक अमाउंट में डिफरेंस मिला है 1232.7। यहाँ पर हमारा है 1232.7, तो यहाँ पर ये एंटर कर दिया। अब नीचे जाके जब हम देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स का हमें डिफरेंस दिखाई देगा। यहाँ पर ये देखिए 0.8 का आ रहा है, तो 0.8 का वहाँ पर भी दिख रहा था हमारा बैंक बैलेंस में, बैलेंस शीट में शो हो रहा था। और यहाँ पर जब आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा 542 है। तो 0.8 का जो है वो हो सकता है कि जो फीस है हमारी, फीस जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं दोस्तों, ट्रांजैक्शन की वजह से भी हो सकता है जो 2%, 5%, 3%, 2% आता है। तो कभी कभी क्या था 0.8 है तो हमने उसको राउंड फिगर में उसकी एंट्री कर लेते हैं, इसलिए वो डिफरेंस आ जाता है। तो इसको यहाँ पर टैली में आके इसको एंटर करेंगे, अमाउंट ट्रांसफर टू डेजिग्नेटेड ईयरमार्क फंड, एंटर करेंगे और इस एंट्री को हम सेव कर देंगे। अब जब आप इसमें देखेंगे दोस्तों, इसको मैं एस्केप करता हूँ। एस्केप करने के बाद एक बार मैं बैलेंस शीट में जाता हूँ, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में जब अब आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा कौन सा अमाउंट हमारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ओपनिंग में, जो ये वाला अमाउंट है 5491542 जो क्लोजिंग बैलेंस था 2023-24 का, वही अमाउंट हमारा आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। ये वाला अमाउंट हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा। अब इतना काम हमें ओनली हमारा वीवीएन में करना है। वीवीएन में हमारा कोई ज़्यादा काम नहीं है। अगर सपोज
कुछ विद्यालयों द्वारा पिछले फाइनेंशियल ईयर में एंट्रियां लगा दी गई होंगी 31 मार्च को स्पेशल जनरल वाउचर की बैलेंस जीरो करने के लिए, तो वो उसमें क्या कर सकते हैं, उस एंट्री को मॉडिफाई करके 1 अप्रैल में ले जाएं, उसका पीरियड चेंज करके एक उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल में एंट्री को उसको ले जाए, तो वो आपका वहाँ पर एडजस्ट अमाउंट हो जाएगा। तो ये हमारा जो था ये वीवीएन हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। हमारा जो अमाउंट था यहाँ पर नेट क्लोजिंग बैलेंस जो था नेट बैलेंस वो हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया है टैली में भी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप ये हमारा जो था वीवीएन में कंप्लीट हो गया है। एंट्री हमने शेड्यूल 2 से चेक की, हमारी सारी एंट्रियाँ करेक्ट हैं। मेन इसमें वही है कि आपकी रिसिप्ट और पेमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट एंट्रियाँ आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। अगर आपकी एंट्रियाँ गड़बड़ होगी तो फिर आपको एक एक जो भी ग्रुप है उसके अंदर जा कर के आपके शेड्यूल 2 से प्रोविज़न वीवीएन का है या फिर एनेक्जर 1 शेड्यूल 2 है उससे आपको मैच करना होगा। तो आपकी एंट्री अब बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। इसमें मेन यहाँ पर ये ही है दोस्तों। तो इसमें हमारा वीवीएन हो गया है। अब एक बार मैं आपको जो वीवीएन की बैलेंस शीट है मैनुअल एनुअल अकाउंट से, यहाँ पे मैं इसका पीरियड चेंज कर देता हूँ। ये पीरियड चेंज हो गया, बैलेंस शीट पे गए। जब आप यहाँ देखेंगे, देखिए शेड्यूल 2 549154 यहाँ पे 8 है, यहाँ 3 है। तो वही जो मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि हमें 0.5 को 0.5 ही रखना था, लेकिन हमने उसको नेक्स्ट 3 में ले गए, या जो भी एंट्री है वो एंट्री हमारी कहीं गड़बड़ रही होगी, या फिर बैंक चार्जेस को हमने जिस तरीके से भी बैंक चार्जेस को हो सकता है कहीं पर इग्नोर कर दिया, वो पॉइंट को बैंक इंटरेस्ट में हमने किसी उसको इग्नोर कर दिया, इस वजह से ये हमारा हो सकता है। लेकिन हमारी जो बैलेंस शीट है बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रही है। यहाँ पर करंट असेट्स जब देखेंगे, ये जो करंट असेट्स है ये हमारी 3-4 जो भी हमारे फंड है, एसएफ का है, वीवीएन का है, हमारा स्पेसिफिक ग्रांट पीएम श्री एटीएल स्किल हब, उन सभी के उससे हमारा ये बैलेंस यहाँ पर करंट असेट्स बना हुआ है। और जो लोन एंड एडवांसेस है यहाँ पर सर के इसमें ये कुछ भी नहीं है। और जो करंट लायबिलिटीज है वो हमारा शेड्यूल 3, ये भी हमारे जो भी हमारे बैलेंसेज है, जो भी हमारे फंड्स हैं उससे हमें आया। एक बार शेड्यूल 3 में हम चल के देखते हैं। शेड्यूल 3 में जब आप देखेंगे वीवीएन में 55223 करंट असेट्स के लिए हमें शेड्यूल 7 में जाना होगा। शेड्यूल 7 में देखिए 5546765 5546765 मीन्स हमारी वीवीएन की जो बैलेंस शीट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रही है। और जो इसके बैलेंसेज थे अलग अलग लेजर से, जिसमें हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में मीन्स 2023-24 में जो भी ट्रांजैक्शन की थी उनको हमने 1 अप्रैल 24 को जा करके उन सभी बैलेंसेज को हमने जीरो कर दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी जो हमें एंट्री करनी है वीवीएन में करनी है, तो वीवीएन में एंट्री हमें किस तरीके से करनी है वो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी वीवीएन की एंट्री को मॉडिफाई कर सकते हैं टैली में अपने मैनुअल एनुअल अकाउंट के शेड्यूल 2 से देख करके। शेड्यूल 2 में हो सकता है कि वो अमाउंट प्रोविजंस से आया और प्रोविजंस वहाँ पर लगे हुए हैं और टैली में ना उस हेड में हमने प्रोविजंस किए, तो इस वजह से भी वो डिफरेंस हो सकता है। तो ये चीज़ें आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे हम एक और नया वीडियो लेके स्कूल फंड का, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हमारा वो होगा। उसमें हमें पीएम श्री की एंट्री किस तरीके से करनी है, एटीएल की एंट्री किस तरीके से करनी है, स्किल हब की एंट्री हमें किस तरीके से करनी है, और जो हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट की एंट्री हमें किस तरीके से करनी है, और जो अदर बैलेंसेज है 1 अप्रैल 2024 को जो हमें एडजस्टमेंट असेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ वीवीएन फंड स्पेसिफिक ग्रांट से जो भी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है उसकी हमें एंट्रियाँ, और अनयूटिलाइज फंड की जो हम ये एडजस्टमेंट एंट्री वो हमें किस तरीके से करनी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के हाजिर होंगे। इस वीडियो में मैंने उस एसएफ को इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि ये वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो जाता और समझने में थोड़ा होच पोच हो सकता था, इसलिए मैंने अभी इसमें वीवीएन के एक ही फंड को लिया है। और ये जो मैंने एंट्री की है ये मुझे जम्मू आरओ से ये एनुअल अकाउंट मुझे मिला है इस पे वीडियो, क्योंकि मैं अपने स्कूल का जो मेरा एनुअल अकाउंट है उसमें मैं ये एंट्रियाँ पहले ही पास कर चुका हूँ। अगर मुझे उसमें दोबारा एंट्रियाँ पास करनी होती तो मुझे वो अपने टैली में एंट्रियाँ डिलीट करनी पड़ती, इसलिए मैंने ये रिक्वेस्ट करके वहाँ पे जो हमारे सर हैं
उनसे मैंने रिक्वेस्ट करके रीजनल ऑफिस में सर हैं जो हमारे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे कोई ऐसा एनुअल अकाउंट आप प्रोवाइड करा दीजिए जिसमें अभी तक कोई एंट्रियाँ पास ना हुई हो। तो उन्होंने मुझे ये एनुअल अकाउंट और टैली का लॉगिन आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करा। तो सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर ने मुझे मतलब ये टैली का लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रेडेंशियल और मैनुअल अकाउंट वहाँ का प्रोवाइड कराया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि जो हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय का जो हमारा लक्ष्य है कि रियल टाइम में टैली में हमारा एनुअल अकाउंट तैयार हो जाए, वो हमारा साकार हो सके, हमारा टारगेट मुख्यालय का वो पूरा हो सके। तो इसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। फिर हाजिर होंगे जल्दी ही एक और वीडियो लेकर, स्कूल फंड के अकाउंट में हमें एंट्रियाँ किस तरीके से करनी है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।